हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं शिव खोड़ी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सब गाड़ी जाती है रोज ही। हाँ, अभी तक लोग कुछ दो पहुंच भी गए। अभी कैश व्यवस्था होती है ना, उसको दे दिया ना 1500 रुपए। हाँ अभी 1000 रुपए भैया को देने हैं। जय हो। और मम्मी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं शिव खोड़ी, भगवान शिव के दर्शन करने। पहले माता माता दूसरी माता शिव खोड़ी मैं हूँ लद्दी चिंता भगवान भोलेनाथ हमारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं। यार कौन बुलाएगा यार? बड़ी कोशिश करते हैं हम, लेकिन ना रास्ते की भाई ना तो तू इस रात आई नहीं। ने ब्लॉक कर दिया व्यू। वो पत्नी टॉप तो खैर टॉप ही है। वहाँ नहीं पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा? वो कितना पड़ता है यहाँ से पत्नी टॉप? यहाँ 85 किलोमीटर। भगवान शिव से जुड़े तीर्थ की जब भी बात होती है तो हमेशा हमारे आमतौर पर हमें केदारनाथ या अमरनाथ का नाम सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा में नहीं, किसी और गुफा में भी शिव रहते हैं? शिव जी हाँ, यानी कि अमरनाथ से पहले एक और शिव गुफा है जिसमें भगवान शिव के सपरिवार विराजने की धार्मिक मान्यता है। तो कौन सी यह गुफा है जहाँ मैं आज जा रही हूँ, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये स्थल पड़ता है बेसिकली शिव खोड़ी, जो आपका कटरा से तकरीबन 84 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आप टैक्सी, बस यानी कि अपना कोई सा भी व्हीकल लेके जा सकते हैं। सारा रूट बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं स्थान के बारे में। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ ही दूर पर एक जिला आता है जिसका नाम है रियासी। इस जिले में भगवान शिव का घर कही जाने वाला शिव खोड़ी गुफा एक स्थित है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। इसकी तकरीबन लंबाई की बात करें गुफा की तो 150 मीटर है, जहां हमें अलाउड है जाना। इस गुफा के अंदर भगवान शिव शंकर का 4 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है और इसे कहा जाता है कि ये अर्धनारीश्वर है। यानी कि जो ये शिवलिंग है बेसिकली एक तरीके से वहाँ पे जो आपको दर्शन होते हैं उसमें माता पार्वती और शिव दोनों के ही दर्शन होते हैं। शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा हमेशा गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इसमें बहुत सारी पिंडियां विराजित है, जिसमें माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, गणेश, राम, सीता, कामधेनु और बहुत सारी। अब इस बात करते हैं इस गुफा के अस्तित्व की या इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान से भस्मासुर नाम का एक दानव था जो भगवान की बहुत ज्यादा तपस्या करता है और भगवान उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। भस्मासुर का एक वरदान था कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान पाने के बाद भस्मासुर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है बाकी लोगों को, बाकी जीव जंतुओं को और बाकी जितना हम कह सकते हैं। तभी वहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग भगवान के पास जाते हैं, शिव के पास जाते हैं, तो वो सिंपल उनसे यही कहते हैं कि वो उन्हें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका ही वरदान है और अपने वरदान के खिलाफ वो नहीं जा सकते। तभी वो देखते हैं, वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान नारद जी को एक बहुत अच्छा सुझाव देते हैं और नारद जाता है सीधा भस्मासुर के पास। वह उससे इनसे कहता है कि आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, आप संसार के एक तरीके से आपके पास सारी इच्छाएं हैं, शक्तियां हैं, तो आप माता पार्वती के पास क्यों नहीं जाते हो, उनसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? उनसे सुंदर स्त्री तो ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। भस्मासुर इस बात को मान जाता है और वो चला जाता है कैलाश पर्वत पे। अब शिवजी ने जो वरदान दिया था उसी से वह राक्षस भगवान शिवजी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ता है। भस्मासुर से बचने के लिए शिवजी को उससे युद्ध करना पड़ता है। रणसु या रनसु वही जगह है जब भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध होता है। इस रण यानी कि युद्ध के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने खुद ही भस्मासुर को अभय का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ ना पाए। तभी शिवजी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें वे छिपे। खुद शिवजी ने जिस गुफा का निर्माण
किया वह शिव खोड़ी कहलाती है। भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और भस्मासुर से रझाने के लिए उसके समीप पहुंच जाते हैं। तो उनमें ऐसी वार्तालाप होती है और फिर वो कहते हैं कि वो तभी आपसे विवाह करेंगे, वो पार्वती का रूप लेके जाते हैं कि जब आप मेरे साथ नृत्य करेंगे। नृत्य करते करते वो लोग मद्रास पहुंच जाते हैं और मद्रास में जगह भी है जहाँ पे भस्मासुर को भस्म किया था, वो पर्टिकुलर एक पहाड़ भी है। और जैसे ही वो अपने सर पे हाथ रखता है एक नृत्य की मुद्रा में, भस्मासुर वहीं भस्म हो जाता है। उसके बाद वापस विष्णु आते हैं वहीं उस गुफा के बाहर, और क्योंकि वो गुफा अंदर से बंद हो जाती है तो कोई इसका द्वार नहीं होता। तो भगवान शिव उनसे कहते हैं कि अगर आप विष्णु हैं तो आप अपनी कामधेनु गाय को अंदर भेजिए, वो जिस रास्ते आएंगे गुफा का द्वार खुल जाएगा। अब इसके अंदर की बात करें तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी बेसिकली पूरा अंदर क्या है जब मैं खुद दर्शन कर लूंगी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं। तो कहानी मैंने आपको बता दी है, अब आप रास्ते के नज़ारों के साथ अब मेरे साथ चलिए सीधा महादेव के पास। तो आपको सबसे पहले एंट्री लेनी पड़ती है, यहाँ पे पंजीकरण कराना पड़ता है, कम से कम 20 या 40 रुपए की पर्ची कटती है। तो आप वो पर्ची कटाइए, उसके बाद तब आपकी एंट्री होती है इस पर्टिकुलर एरिया में। यहाँ पे डिफरेंट बोर्ड आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड है, यहाँ से एंट्री होती है। और फिर हम अब आगे चलते हैं सीधा रास्ते की तरफ को। बस से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पहले ही उतार दिया जाता है इस तरफ। यहाँ से आपको टेम्पो लेने पड़ते हैं 10-20 रुपए के, लेकिन अब आपने टैक्सी वगैरह बुक करी है तो वो आपको थोड़ा और 1-2 किलोमीटर आगे लेके जाती है। वहाँ पे उनका अपना ही प्राइवेट स्टैंड है और वहाँ से थोड़ी दूर ही जाके आपको आपकी यात्रा शुरू होती है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। तो चलिए अब मैं आपको सीधा बताती हूँ वहाँ पे, ताकि आपको ईजी रहे जब भी आप यात्रा पे आए शिव खोड़ी की, बिना किसी दिक्कत के आप इजीली आ जाए। ये ऑटो जहाँ तक आए, मेरी गाड़ी इधर पार्किंग में लगी, आपने इधर होटल के बाहर सो हाय एवरीवन, और हम पहुंच चुके हैं शिव खोड़ी बेसिकली, जहाँ पे लास्ट टैक्सी स्टैंड है। बस स्टैंड पहले ही है, उसके बाद टैक्सी स्टैंड है। और अब हम लोग जा रहे हैं पैदल, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है। रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा भी नहीं कि आपको इश्यू हो अपनी गाड़ी लाने में। बस बीच में थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बट वो इतना भी और भी नहीं है, सही है। तो अब हम चलते हैं शिव खोड़ी। हम फटाफट जा रहे हैं ताकि हम टिकट ले लें और फटाफट से लाइन पे लग जाए, क्योंकि हमारे बाद बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी बसेस अभी देखी थी इस रूट पे। तो इस गेट से आपकी एंट्री होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो हम वहीं जा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ताकि उसके बाद हम फटाफट से, जो आपको सामने दिख रही है बिल्डिंग वाइट कलर की, तो यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अपने आधार कार्ड ज़रूर लेके आइएगा। और यहाँ पे आपको घोड़े भी मिल जाते हैं जो आपको सीधा मंदिर तक छोड़ते हैं, उससे थोड़ा सा ही कुछ मीटर आगे। और यहाँ पे वॉशरूम भी है, तो इश्यू नहीं होगा आपको। वैसे तो पूरे रास्ते भर होता है, बट जस्ट पंजीकरण के बगल में भी है एक वॉशरूम है अवेलेबल। तो यहाँ पे घोड़े वगैरह थे, तो अगर आप चाहिए तो ले सकते हैं। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। वो इसी की बात हो रही थी क्या वीडियो में, मछली वाली? ये रुद्राक्ष वाला ना? चल तो रहे हैं यार, तो आते में कर लेंगे ना, आते में चिंता नहीं है। तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली। जाओ मैं तुम लोगों का बनाता हूँ। और हम जा रहे हैं शिव खोड़ी, बहुत गर्मी हो रही है, अब आना पड़ेगा इसको। गर्मी लग रही है यार, अंदर इनर पहनी हुई है ना। मम्मी अभी पूरे नहीं हुए। फूल गंगा जल वगैरह
अब हम आगे की तरफ जाते हैं। एक सच्चा भक्त, अपने दर्शन दिखाइए भोले, जय हो। यस मिस्टर जोशी, कैसा लग रहा है आपको? अरे हम भोले के भक्त हैं भाई, हमें तो अच्छा लगेगा। नमः पते हर हर महादेव। यहाँ पे आपको पानी के लिए पीने के लिए पानी मिल जाएगा और यहाँ से तकरीबन 2.2 किलोमीटर है। आगे एक मंदिर पड़ेगा आपके, चलिए आपको दिखाते हैं। और इस तरफ आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा, रास्ते में पड़ता है आराम से। और यहाँ पे दूसरे बारी में आपको मिलेगा राम मंदिर इस तरीके का। ओयो। हमने तकरीबन 1.5 किलोमीटर चल लिया है और सिर्फ 2.5 या 2.2 किलोमीटर है। तो बस अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपको शिवखोड़ी में। गर्मी बहुत ज़्यादा है और रास्ता बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो ये वाला रास्ता है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चल सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो घोड़ा वगैरह होता है 250 से 300 पर चार्ज करता है एक रूट का, और ऑलमोस्ट वही 500 का फुल। ट्रैक है देखो शिवखोड़ी का पूरा। लक्ष्मी गणेश। अच्छा, वो जो पहला मंदिर था, पहला था राम मंदिर, तो पहला राम मंदिर, दूसरा लक्ष्मी गणेश। तो सबसे पहले राम मंदिर है, उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर है। तो नेक्स्ट आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ आती है आगे। यहाँ पे चप्पल बंदी गर्म हो रहा होगा, लोहा बहुत। 2 महीने होना भी रख ले गरम में पाँव चप के उसे शेकाई मिल जाती है। तीसरा पुल, जहाँ जितना ठंड हो वहाँ उतना सूखे लोग होंगे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाई। फिर यहाँ पे से घाट पड़ता है दूध गंगा वाला। और वेट ले लो प्रसाद 30-50 का प्रसाद है। एक मिनट थोड़ा बिलेंगे बस। क्रॉस रेड। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए और इसके बाद यहाँ पे फ़ोन वगैरह सब सबमिट हो जाएगा। उसके बाद वापस वहाँ से जाएंगे पैदल, जहाँ कोई फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। वैसे भी आपको प्रसाद मिल सकता है। ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये आ रहा है ग्रुप 4-5 लोगों का। तो यहाँ पे आपको ऊपर आराम से शॉप मिल जाती है जहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ और हैं, आई गेस 100 करीब, फिर पहुँचते सीधा गुफा के पास। ये देखो बंदर को, इसको चलो नींबू पी रहा है। बना लिया मम्मी, बना लिया। इतनी बड़ी बोतल तो अलग ही नहीं जाएगी। ये आगू का कोई है कोई नहीं जो आए यहाँ पे भी, यहाँ कोई नहीं आ रहा। हाँ वो इतना नहीं कोई नहीं।
वो 2 नंबर गेट से प्रस्थान करें। यहाँ नीचे फ़ोन्स वगैरह जमा करने होंगे आप। तो फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए। फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन मैं आपको यहाँ से गुफ़ा दिखाती हूँ और काफ़ी सुंदर दर्शन हुए। गुफ़ा के बारे में मिस्टर जोशी आपको बताएंगे, लेकिन मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये वो गुफ़ा है और ये वो उसका दरवाज़ा है जो बंद कर दिया था महादेव ने। और उसकी कहानी क्या है वो मैंने आपको रास्ते में बताई दी है, पर थोड़ी बहुत अभी मिस्टर जोशी से सुनते हैं, ठीक है। यहाँ से जाने का रास्ता है, जो लोग गुफा से जा सकते हैं आराम से, जिनको कोई इश्यू नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। वरना ये दूसरा रास्ता भी है, सीधा आपको यहाँ अंदर लेके जाएगा। यहाँ सेंटर पॉइंट पे है बेसिकली, जहाँ पे आपको मेरी उंगली दिख रही होगी यहाँ पे अंदर से। और ये रहा, यहाँ से एग्ज़िट है और एंट्री भी है। एग्ज़िट है उन लोगों की जो यहाँ से जा रहे हैं, और उन लोगों की भी एग्ज़िट है जो लोग यहाँ से जा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम है, सफोकेशन, क्लॉस्ट्रोफोबिया इशू है, तो आप लोग के लिए ये बहुत बेस्ट है। 100 मीटर की गुफा है और बहुत मज़ा आता है ऐसे दर्शन करके। और ऊपर से हमारी एनिवर्सरी है, तो हमें बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है अर्धनारीश्वर के दर्शन करके। कैसे रहे आपके दर्शन? मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए, जिंदे स्वर्ग में। सच में कभी कभी ऐसा कल्पना भी नहीं करी थी कि हम यहाँ पहुँचेंगे। मेरी फोटो भोलेनाथ की कृपा रही। यस, आप बताइए बाप। बहुत ही जबरदस्त। ये है शिव गुफा जो आपको दिख रही होगी मेरे पीछे। काम हो गया तो दिया, मतलब ऑब्जेक्ट विष्णु भगवान यहाँ तक आए, ये बंद था। ये अगर तुम विष्णु हो तो कामधेनु गाइड वो बता देगी, खोल देगी मुझे। तो उन्होंने खोला, वो चलते 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 अभी पहले तो कोल्ड ड्रिंक के तूने पैसे कटवा लिए। इसको दाग लो, लेते रहो। ये बैग आगे कर लो भैया, उनके साथ चल जाना, वो आगे जो बंदा जा रहा है टोपी वाला। क्या है ठीक है। हैं? नहीं तो काली का मंदिर हमें लगा। गुफा में तो ज़रूर आना चाहिए। और भोले बाबा के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन हैं, साथ में सभी 33 करोड़ देवी देवता और राम परिवार पूरा, पांडव और माता रानी स्वयं विराजित हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। और इससे ज़्यादा बताना मज़ा नहीं आएगा, खुद की क्यूरियोसिटी है। ज़रूर आइए अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं तो। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। बेसिकली वहाँ पे आपको अमरनाथ की गुफा का रास्ता भी मिलता है, और कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ 2 ऋषि गए थे और एक ऋषि का तो भी पता नहीं है चला आज तक, और जो दूसरे ऋषि थे वो 6 महीने बाद सीधा अमरनाथ में मिले थे, इसलिए वहाँ से गुफा जाती है। और कन्फर्म है, लेकिन वहाँ हम लोग को किसी को भी अलाउड नहीं होता है जाने के लिए, सिर्फ 100 मीटर तक है। एंड वहाँ से स्वर्ग की गुफा भी जाती है बेसिकली, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग गए थे, और वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से वो आपको बताते भी हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ को, वहाँ से हम बाकी मंदिर विजिट करेंगे, क्योंकि जल्दी में हमें लेट हो रहा था तो हम फटाफट आ गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज हमें एनिवर्सरी पे वहाँ से कुछ प्रसाद भी मिला, मतलब इन द सेंस कि हमें मंदिर में बेसिकली शिव पे चढ़ाया हुआ बेलपत्र और फूल मिले, जो सबसे बेस्ट है। और हम वापस आ रहे थे तो ये रास्ते में एक स्पॉट पड़ता है जहाँ पे आप बेसिकली जिप लाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम पहुँचे नवदुर्गा मंदिर। तो यहाँ पे अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैं जहाँ तक वीडियो बन सकती थी मैंने वहाँ पे तक वीडियो बना रही हूँ। तो मैं फ़िलहाल फटाफट से दर्शन करने जा रही हूँ, और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं जो मैंने सुना, क्योंकि मुझे पापा लोगों ने भी कहा था ज़रूर जाना, विजिट करना अच्छा है। और ये आपको ऑलरेडी खुद ही बता देते हैं जब वो लोग आपको शिवखोड़ी से लाते हैं। तो यहाँ से नवदुर्गा के दर्शन है। यहाँ पे भी एक छोटी सी गुफा है, तो इससे आगे फ़ोन अलाउड नहीं है और मैं नहीं लेके जा रही हूँ। उसके बाद
उसके बाद हम दूसरे मंदिर आए जिनको बाबा जित्तो यानी कि कहा भी जाता है, और इनके नाम पे ही बेसिकली एक तरीके से गांव का नाम है अगर, और ये अगर जित्तो करके एक मंदिर पड़ता है। इन्होंने वैष्णो देवी माता की तपस्या की थी और उन्होंने इनको दर्शन किए थे। उसके बाद हम आ गए वापस कटरा मार्केट, और मिस्टर जोशी को ट्राई करना था कुछ यहाँ पे का, तो उन्होंने लिए अपने के लिए दूध वाला केसर वाला जो होता है, और टिक्की विक्की बड़ी काफ़ी टेम्पटिंग लग रही थी। और ये हमने ली मिठाई यहाँ की, मैं नाम भूल गई इस मिठाई का नाम क्या था, बट काफ़ी टेस्ट में अच्छी थी, मैंने चखी थी। और गाजर का हलवा क्योंकि ठंड था तो हमने सोचा ये भी पैक कर लेते हैं। और यहाँ पर मिस्टर जोशी पी रहे हैं ये केसर वाला दूध, इन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने की और हम लोग निकल गए। यहाँ भीड़ हमेशा रहती होगी वरना ना। अरे ये पीछे लास्ट वाली है ना खिड़की से, तभी ज़्यादा हिल रही है, बीच में नहीं हिलती गाड़ी। तो ये इस ब्लॉग को आज यहीं समाप्त करते हैं। हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और तो ये हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। बाकी आपने ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर हमें यहाँ पर भी कृपा बनाए रखे। तो इस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर कभी। तो आज के लिए इतना ही, इसको यहीं अंत करते हैं वीडियो को। सो यस, कीप वॉचिंग, टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय माता दी।